वक्त के साथ बदलने की आदत डाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि लोग वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपसे पूछेगा कि आज आप क्या करते हैं, ना कि आप कैसे हैं। यदि बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में समय के साथ बड़े बदलाव अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। मिथुन राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ग्रह स्थिति कैसी रहेगी ये हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे, साथ ही उसके परिणाम भी आपको बताते जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे करियर के क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है। यह आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप अपने कामों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करें, जिससे नौकरी में आपका पक्ष प्रबल रहे। हालांकि बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है और प्रयास अधिक करने के बाद ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा, लेकिन आपकी प्रशंसा भी होगी। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। आपके काम के द्वारा लोग प्रभावित होकर सीख लेने की कोशिश जरूर करेंगे। आपकी मेहनत रंग अवश्य लाएगी। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मजबूत होंगे। यदि नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने की शुरुआत में आपको इस काम में अच्छी सफलता मिल सकती है। उसके बाद बुध, शुक्र और सूर्य के छठे भाव में स्थित हो जाएगी। यदि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी करता है तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन सावधान और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नौकरी में आपको उत्तम लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी। यदि कोई व्यापार करते हैं आप तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहकर आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपका मन करेगा कि आपके व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपको और भी ज्यादा प्रयास करना चाहिए और आप प्रयास करके सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई सहयोगी आपका बहुत मददगार साबित हो सकता है। प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यापार में कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप यदि सावधानी रखेंगे तो आप बड़ी समस्याओं से, व्यापार में आ रही बड़ी परेशानियों से भी आसानी से आप निकल पाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें 13 तारीख को वक्री मंगल वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और द्वादश भाव से सप्तम भाव को देखेंगे। यह स्थिति विदेशी माध्यमों से या दूसरे राज्यों से आपके व्यापार में लाभ की स्थिति दर्शाती है, इसलिए समय का सदुपयोग करने की कोशिश आप अवश्य करिएगा। अपने व्यापार में वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत आप अवश्य रहें और व्यर्थ के कामकाज में, व्यर्थ के उलझनों में, व्यर्थ की समस्याओं में अपने आप को बिल्कुल भी ना फंसाएं। तो इस प्रकार से आपके नौकरी व्यवसाय में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करेगी और आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए जब बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तब आपके खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को
मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको आमदनी को संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते ही सचेत हो जाइए। महीने की शुरुआत में ही धन संचय करने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए और प्रयास में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। किस प्रकार से धन खर्च करना है, किस प्रकार से आपको अपना बजट प्लान करना है, महीने की शुरुआत में ही सभी प्रकार की स्थितियों को समझ ले तो आप आर्थिक चुनौतियों से बच पाएंगे। यदि आपके पास अच्छे मात्रा में धन आ रहा है तो आपको उसे किसी जगह पर निवेशित कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह व्यर्थ के खर्च होने से बच जाएगा, या फिर आप अपने बैंक में रखें, किसी सुरक्षित जगह पर रखें। आप हाथ मलते रह जाएंगे यदि आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए समय रहते सावधान और सचेत रहें, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। धन का आगमन तो आप अवश्य कर पाएंगे, लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मुश्किलें आ सकती हैं। तो महीने की शुरुआत में बजट प्लान अवश्य करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो इस महीने मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि स्वामी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 13 तारीख को वह आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुक्र और सूर्य भी उनके साथ छठे भाव में आ जाएंगे तथा मंगल की वक्री अवस्था में आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे और वहां से छठे भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने की आदतों को सुधार करना चाहिए। आपको स्किन एलर्जी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होना या फिर आंखों से पानी बहना तथा महिलाओं को मासिक के समय होने वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय रहते चिकित्सीय उपचार अवश्य करें। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वयं को तंदुरुस्त बनाने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से बनाएं और उस दिनचर्या का पालन आप जरूर करें। नित्य प्रतिदिन सुबह उठने की कोशिश करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो प्रेम संबंधी मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने यानी नवंबर के महीने में मिला जुला सा परिणाम देखने को मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एक तरफ तो आपको आपके रिश्ते में रोमांस और प्यार की भावनाओं का आभास होगा, ये भावनाएं आपको महसूस होंगी, तो दूसरी तरफ अहम का टकराव, दूसरों को ना समझ पाने की खिन्नता आपके मन में महसूस होगी। इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा, इसलिए ना चाहते हुए भी आपके बीच कहासुनी हो सकती है। हालांकि शुक्र, बुध और सूर्य के छठे भाव में जाने के बाद केवल केतु महाराज आपके पंचम भाव में रह जाएंगे, तो महीने का उत्तरार्ध समय थोड़ा ठीक रहेगा प्रेम जीवन के लिहाज से। लेकिन आपको प्रियतम को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। वह क्या चाहते हैं और उनकी सोच में और विचार क्या है, इसका थोड़ा सा ध्यान दें और इसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि ऐसा कर पाने में आप सक्षम हैं तो आप अपने प्रियतम को भली प्रकार से समझ पाएंगे। तब आप अपने रिश्ते को सही मायने में संभाल पाने के लायक रहेंगे, अन्यथा रिश्ते में समस्या आ सकती है। क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो यदि आप रिश्ते में सच्चे तरीके से विश्वास नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं समस्याओं से भरा रहेगा। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा जरूर बनाए रखिएगा, विश्वास को मत तोड़िएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, विवाहित जातकों की बात करें जो मिथुन राशि के जातक वैवाहिक जीवन में हैं, तो सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में वक्री मंगल के सप्तम दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव और जीवन साथी आपकी गर्मा गर्म झड़प हो सकती है, क्योंकि आपके मन में भी क्रोध की भावनाएं हिलोरे मारेंगी। इसके वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दाम्पत्य जीवन में तनातनी का माहौल बना सकते हैं और इसके कारण आपको मानसिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह के इस माहौल को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में तलखियां बढ़ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज की वक्री अवस्था में आपके बारे में घर में चले जाएंगे, तो जिसके परिणाम स्वरूप अंतरंग संबंध प्रभावित होंगे, कहासुनी बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र और बुध के छठे भाव में आ जाने के कारण आपके दिल में थोड़ी सी खुशी भी महसूस होगी और जीवन साथी के साथ खरीदारी करने भी आप जा सकते हैं, जिसकी बदौलत रिश्तों में धीरे धीरे करके सामान्यपन आना शुरू हो जाएगा, रिश्तों में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप अपने क्रोध पर काबू रखें, प्रेम विश्वास बनाए रखें और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जातक को नवंबर 2022, जी हां, आइए बात करते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी तथा दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुटुंब में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। बस आपको अपने व्यवहार में मधुरता लाने की आवश्यकता होगी, जिससे आपके अपने आप पर विश्वास कर सकेंगे और आपका समर्थन कर सकेंगे। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने से पारिवारिक संबंधों में प्रेम की भावना रहेगी और घर के बड़े सदस्य भी सबका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। घर में एक रूपता रहेगी। हालांकि प्रथम भाव में बैठे वक्री मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो जिससे संपत्ति से संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है। कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में आपको सफलता मिल सकती है। परिवार में बड़े बदलाव करने की आपको अच्छे तरीके से सलाह भी मिल सकती है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में विराजमान होने से आपको भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। पुराने विवाद आपके दूर होंगे। कामों में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसी बात को लेकर आपके बीच में कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जीवन में परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि मिथुन राशि के जातक आप हैं और नवंबर 2022 के महीने में उपाय करना चाहते हैं, जो कुछ नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं उनको सकारात्मक स्थितियों में बदलने के लिए, बेहतरीन से परिणाम प्राप्त करने के लिए इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। तो आपके लिए उपाय रहेगा, बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना आपके लिए लाभदायक है और बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आजाद कराएं, उन्हें खाने के लिए दाना डालें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानकर चलिए चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष आपका खुशहाल होगा। सभी प्रकार के जीवन में तनाव, चिंताएं, समस्याएं दूर होंगी। बेहतरीन से परिणाम जीवन में प्राप्त होने लगेंगे। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।